दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और इसको बिल्कुल अन्यथा मत लेना आप लोग। कई बार मैं कटाक्ष भी करता हूं, व्यंग भी करता हूं, उसके जरिए भी अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। ये बात सही है। ये जो मैं बात करने वाला हूं इसमें ना कोई कटाक्ष है ना कोई व्यंग है। मैं कहने के लिए ये भी कह सकता हूं कि अगर करना हो कटाक्ष तो कि जिस तरह से अमर प्रेम फिल्म में जो राजेश खन्ना साहब की और शर्मिला टैगोर जी की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी, वहां पे जब राजेश खन्ना और वो जो गाना है, आपको अगर याद हो तो, उस गाने का फिल्मांकन करने के लिए जब कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज पर के नीचे की जो नदी बहती है उसमें जब ये सोचा गया तो फिर ये पता चला शक्ति सामंता साहब को, जो डायरेक्टर थे फिल्म के, ये नहीं कर सकते क्योंकि राजेश खन्ना साहब की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनको डर लगा कि शायद हावड़ा ब्रिज जो है पूरा वो टूट पड़ेगा, वो टूट जाएगा। तो उन्होंने एक फिर जो है स्टूडियो में पानी भरा और वहां पे जो है फिर उस एक नाव को रखा और उस नाव के जरिए फिर पूरा जो फिल्म का जो गीत है उसका चित्रांकन हुआ। मैं उसका उदाहरण लेके यहाँ पे कटाक्ष कर सकता हूँ पर वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि बात बड़ी गंभीर है मेरे लिए और आपके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को लेकर। और प्रधानमंत्री ने 25 तारीख को द्वारिका के समंदर में जो स्कूबा डाइविंग की है उस बात को लेकर मैं आपसे आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि बड़ी चिंताजनक है, बड़ी गंभीर है और प्रधानमंत्री जी को लेकर 3-4 सवाल मन में खड़े हो रहे हैं इस पूरी बात को लेकर। स्कूबा डाइविंग का उद्देश्य आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो शुरुआत करते हैं और उसके बाद मैं फिर सवालों पर आता हूं और ये क्यों बड़ी गंभीर बात है और क्यों ये देश की, मैं ये मान के चलता हूं कि देश की परिस्थिति को भी बहुत ही, अगर इधर उधर कुछ होता तो देश की स्थिति जो है वर्तमान उसको बहुत असर और प्रभाव डालने वाली बात हो सकती थी। इसलिए मैं इस बात को करने जा रहा हूं। पहले आप दृश्य देख लीजिए जिसमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये 74 साल की, 74 साल की उम्र में स्कूबा डाइविंग की और वो जो अवशेष हैं द्वारिका नगरी के, उस अवशेष तक वो पहुंचे। हाथ में वो मोर पंख लेके गए थे, तो मोर पंख के साथ उन्होंने पूजा की और उसके बाद बाहर निकलते वक्त एक वाक्य बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम अपनी बात जो है शुरू करेंगे। ये देखिए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। तो आपने वो सुना जिसमें प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये साहस से ज्यादा श्रद्धा थी।
अब हम कुछ सवाल उठा रहे हैं जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी उठाना बहुत जरूरी है। हमारे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी ये सवाल उठाना जरूरी है। पहला सवाल ये उठता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने एक भव्य दृश्य खड़ा करने के लिए, जो उनकी आदत है, क्या वो भव्य दृश्य खड़ा करने के लिए और ये जताने के लिए कि वो आज भी इस उम्र में कितने फिट है शारीरिक रूप से और कितने साहसी है, ये दिखाने के लिए क्या उन्होंने अपनी जीवन की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की? अब आपको लगेगा मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं और किस लिए पूछ रहा हूं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं उससे आपको भी ये सवाल मन में बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग स्कूबा डाइविंग के बारे में जानते हैं। गौर से सुनिएगा इस चीज को। स्कूबा डाइविंग जो है वो अपने आप में एक ऐसा खेल है, ऐसे स्पोर्ट है जो कि विदाउट प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। जो कि बिगिनर लोग होते हैं, जो शुरुआत में इसको सीखने वाले, इसकी बाकायदा तालीम आपको लेनी पड़ती है। कोई भी जो है वो सूट डाल के एक हद से नीचे डाइविंग नहीं कर सकता। उसके नियम है और उसको लेकर पूरी दुनिया में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी संस्थाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात कि ये जो द्वारिका के समंदर में डूबी हुई जो द्वारिका नगरी के अवशेष है वो कितने फीट दबे हुए हैं, द्वारिका के समंदर में कितने फीट अंदर हैं, पहले आप वो देख लीजिए। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख लीजिए। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि अबाउट 60 to 40 फीट डीप। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़िए और सुनिए। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया recently established the presence of a city submerged under the sea near the temple town of Dwarika। ये जब रिपोर्ट छपी थी तब की ये खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग है उसने जो ये खोज की है, द्वारिका का जो मंदिर है वहीं समंदर में नीचे एक दबी हुई द्वारिका है। और ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो, उसकी द्वारिका का जब जिक्र होता है तो ये वही द्वारिका है। जो गोताखोर है एएसआई के, पुरातत्व विभाग के, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला है ना। एक बहुत बड़ी एक किले की दीवार ढूंढ निकाली है, कुछ क्रॉकरी के पीसीज हैं, क्रॉकरी मतलब के खाने पीने के बर्तन के कुछ पीसीज मिले हैं। और ये सब चीजें जो हैं, ये बताया जा रहा है कि 40 से 60 फीट गहरी है समंदर में। 40 से 60 फीट गहराई में इस समंदर में छुपी पड़ी हुई है। तो एक चीज तो आपको यहां पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन 40 से 60 फीट की गहराई तक स्कूबा डाइव कर सकता है? इसको आप ध्यान से सुनिएगा, कौन कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कर सकता है। वो कर सकता है जिसने इस संस्था का सर्टिफिकेट लिया हो। इसका नाम है द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म है PADI। ये PADI जो है वो स्टैंड करता है द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर, जो कि दे मेक इट पॉसिबल फॉर ए स्कूबा एडवेंचर टू बिगिन राइट नाउ इवन फ्रॉम द कंफर्ट एट होम। जो कि जिसको शुरू करना है स्कूबा डाइविंग सीखना, तो वो इनको जो है, ये इनका एसोसिएशन है पूरे दुनिया में, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उसी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां जाके आपको इसकी बाकायदा तालीम लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप स्कूबा डाइव कर सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी को यह भी सवाल होगा कि भाई, तो आप लोग जब किसी
पर्यटन स्थल पर जाते हैं और हमको जो स्कूबा डाइव करवाया जाता है, तो क्या वहां तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है? आपकी बात बिल्कुल सही है, वहां किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसको पर्यटन के हिसाब से एक हद तक की गहराई तक जाने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको दिखा दूं मैं। ये जो है ना, ये कहते हैं DSD, कहते हैं डिस्कवर स्कूबा डाइविंग कहते हैं। जो हम और आप जैसे लोग अगर कहीं जाते हैं समुद्र किनारे जहां पे स्कूबा डाइविंग होती है और हमको वो सूट पहना के ले जाया जाता है, उसको कहते हैं डिस्कवर स्कूबा डाइविंग। और वहां पे आप अगर जा सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ तक अगर गहराई तक जा सकते हैं, तो वो है 6 मीटर यानी कि 20 फीट। आप समझ लीजिए, ये भी जो है PADI के द्वारा ही इसको निर्मित, इसको निश्चित किया गया है कि द मैक्सिमम डेप्थ फॉर ए डिस्कवर स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस इज 6 मीटर, मतलब कि 20 फीट फॉर द इनिशियल पूल सेशन, एंड 12 मीटर्स मतलब कि 40 फीट इफ यू डू द ऑप्शनल ओपन वाटर डाइव। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव टू गो दैट डीप। तो ये नियम है इसका। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जो PADI से सीखता है ना, जो अधिकृत संस्था है जिसका आपको लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कार्ड चाहिए उसका, और वो शुरुआती दौर में अगर सीखता है तो वो जब वो ट्रेनिंग सेशंस जो करता रहता है, तो उसके बाद वो कितनी डेप्थ तक समंदर में स्कूबा डाइव कर सकता है, ये भी आप देख लीजिए। वो है अराउंड 40 फीट फॉर बिगिनर्स, जो कि शुरुआती दौर में सीखने वाले लोग हैं, जो सिखाए हुए हैं, है ना, जो नौसिखिए हैं, वो कह ये PADI का रूल कह रहा है कि हु हैव ओनली टेकन द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग क्लासेस, मतलब कि जिसने DSD के जो कि 6 मीटर वाले क्लास 6 मीटर वाले क्लासेस लिए हैं, 6 मीटर मतलब कि 20 फीट तक ही गहराई तक जाने के क्लासेस लिए हैं, वैसे लोग जो हैं जब इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो वो जो है वो मैक्सिमम डेप्थ लिमिट उनके लिए टिपिकली जो है वो अराउंड 12 मीटर है, मतलब कि 40 फीट है। वो 40 फीट से ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो मुझे आपको ये बताना था। अब मुझे दूसरी बात ये बतानी है कि कैसे आप जो है इतनी डेप्थ तक जा सकते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास PADI का कार्ड है ना, if you are diving with one of the 6,600 plus PADI dive shops worldwide, they can look up your certification online as long as they are an internet connection. There are internet connection. Dive centers, restores, and live boats that aren't affiliated with PADI won't be able to look up to your certification. ठीक है, most divers carry both an electronic and plastic version of their certification card, so they don't have to worry about missing a dive. ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये जो आप दृश्य में देख रहे हैं, उस तरह का एक कार्ड मिलता है आपको जब आपने अपने DSD लाइसेंस जो है वो पूरे कर लिए हैं, तो PADI की तरफ से आपको ये कार्ड मिलता है। इसी कार्ड के होने से आप दुनिया में कहीं भी समंदर में जाके स्कूबा डाइव कर सकते हैं, और वो भी अगर आप बिगिनर हैं तो 40 फीट से ज्यादा नहीं। आप समझे मेरी बात को? और अगर आपने कर दिया इसके बगैर तो क्या है? तो डाइविंग विदाउट सर्टिफिकेशन इज इलीगल, वो गैर कानूनी है। इस सर्टिफिकेट के बगैर डाइव करना, स्कूबा डाइव करना गैर कानूनी है और वो जोखिम भरा है। ये लिखता है, ये जो साइट है वो लिखता है कि ये जोखिम भरा है और गैर कानूनी है। तो इससे क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि you might not be able to trust that the dive site is safe, and it may have an environment that is toxic to human,
You could also get injured or die during your dive because the dive site is not equipped with the proper safety procedures. अब सवाल ये होता है हमारे मन में, और सवाल होना चाहिए ये आपके मन में भी, कि अगर ये स्थिति है तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जान को जोखिम में डाला एक अद्भुत दृश्य खड़ा करने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता, उसकी स्वस्थता को दिखाने के लिए, और देश को एक बार फिर से, देश की जनता को अभिभूत करने के लिए क्या हमारे प्रधानमंत्री ने अपने जान को जोखिम में डाला? और अगर नहीं डाला तो सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने स्कूबा डाइविंग की जो DSD क्लासेस हैं वो ली है? अगर ली है तो वो कब और कहां, ये जानने का अधिकार इस देश की जनता को है। क्या हमारे प्रधानमंत्री के पास PADI का स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट है? अगर है तो कब लिया, उसके लिए कब उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस किए, और उसका सर्टिफिकेशन उनको कब मिला, उसकी कॉपी और उसकी तारीख जानने का अधिकार भी इस देश की जनता को है। क्योंकि अगर आपके पास PADI का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने DSD लर्निंग नहीं की है, और उसके बावजूद भी आप 40 से 60 फीट की गहराई में स्कूबा डाइविंग किए हैं, जो कि आपने किया है, तो फिर वो आपने अपनी जोखिम जो है, अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली है। और अगर प्रधानमंत्री खुद चल के अगर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश करता है तो वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की प्रवर्तमान स्थिति के साथ भी एक तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश या तो प्रयास या तो एक बिहेवियर माना जाएगा। सवाल ये सब बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले तो गए थे लक्षद्वीप में, और वहां भी तो उन्होंने डुबकी लगाई थी, पर वो आपको बता दूं वो स्कूबा डाइविंग नहीं थी, वो स्नॉर्कलिंग था। स्नॉर्कलिंग में और स्कूबा डाइविंग में बहुत बड़ा फर्क है। जहां कम से कम आप 6 मीटर या उसके नीचे जाते हैं उसे स्कूबा डाइव कहते हैं, और उसके लिए आपको विशेष आपका एक सूट चाहिए होता है, विशेष आपको तालीम चाहिए होती है, और वो तालीम भी 1-2 दिन की नहीं होती है, वो थोड़ी ठीक ठाक लंबी चलने वाली तालीम होती है। तो ये सवाल हमारे हैं कि 74 वर्षीय हमारे प्रधानमंत्री, अगर उन्होंने PADI का सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, अगर उन्होंने DSD का कोर्स नहीं किया है, तो किस विशेष जानकारी, किस विशेष स्किल या कौन सी विशेष स्कूबा डाइव करने की हैसियत के सहारे उन्होंने ये 40 से 60 फीट की स्कूबा डाइविंग की? उनके आसपास बहुत सारे 3-4 जो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर है वो हमने देख रहे हैं, वो इस दृश्य में भी दिखाई दे रहे हैं, पर वो तो प्रोफेशनल लोग हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी वाले उनके जो समर्थक हैं वो परम आदरणीय, रात्रि स्मरणीय, और कुछ लोग तो उनको ईश्वर का अवतार भी कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो, हम तो आम आदमी हैं, इस देश के साधारण नागरिक हैं, हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो जोखिम उन्होंने लिया, ये अगर ये चीजें क्लियर हो जाए कि क्या उन्होंने कोई कोर्स किया है, जैसे हमने बताया, कोई सर्टिफिकेट लिया है, अगर लिया है तो कब, ये कम से कम हमको पता होना चाहिए, ताकि दूसरी बार कभी वो ऐसा काम करे तो हम ये सवाल नहीं उठाएंगे। और अगर नहीं लिया है तो इतना बड़ा जोखिम उन्होंने अपने आप पर लेकर, ये मैं पहले कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि देश की सुरक्षा के साथ, देश की स्टेबिलिटी के साथ उन्होंने जो है कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन बातों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम हमने सोचा आप तक हम पहुंचाए और ये जो जरूरी सवाल है वो उठाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, गंभीरता से कहता हूं कि इसमें कोई कटाक्ष नहीं है, कोई व्यंग नहीं है, ये एक नागरिक के तौर पर मेरी एक चिंता है, और आप सबको भी होनी चाहिए, कि जिसमें विशेष स्किल और सर्टिफिकेशन की जरूरत है, वो काम अगर आपको करने की मनाही है, वो इलीगल है और वो जोखिम है, उसमें जो जोखिमी है, तो फिर प्रधानमंत्री ने क्यों किए? और अगर वो सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर है तो सर्टिफिकेशन उनको देश की जनता को दिखाना चाहिए।
ये हमको आपको इस कार्यक्रम में बताना था। आपको ये बातचीत जो है हमने जानकारी दी वो कैसी लगी, ये कमेंट करके आप हमको लिख के जरूर इस कमेंट बॉक्स में उसमें लिख के जरूर से बता सकते हैं। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।